13 फरवरी को मेलबर्न में मोदी सरकार के हमारे सबके विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर कहते हैं कि वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर वर्तमान स्थिति चीन द्वारा सीमा पर बड़े पैमाने पर सैनिकों को नहीं लेने के लिए लिखित समझौतों की अवहेलना के कारण उत्पन्न हुई। विडंबना यह है कि यही बयान जो मोदी सरकार के विदेश मंत्री ने 4 जनवरी 2023 को ठीक एक साल बाद वियना में फिर से दोहराया। एक साल पहले जो बयान दिया, जो स्थिति बताई, एक साल बाद भी कमोबेश वही स्थिति एस जयशंकर के बयान जो वियना में दिया गया, अभी इसी महीने की 4 तारीख को दिया गया। मैं बयान पढ़ के सुनाता हूं। भारत ने चीन के साथ सीमाओं पर बल जमा नहीं करने और नियंत्रण रेखा को एक तरफा नहीं बदलने के समझौते किए थे, जिसे उन्होंने एक तरफा करने की कोशिश की है, जिसके परिणाम स्वरूप यह वर्तमान तनावपूर्ण स्थिति है। पूरा एक साल बीत गया दोस्तों। भारत के लिए सीमाओं पर या तो कुछ नहीं बदला, और अगर बदला तो स्थिति बदतर ही हुई है, बेहतर नहीं हुई है। यह स्टेटमेंट मैंने आपको जयशंकर जी का एक साल पहले का बताया मेलबर्न का, और एक साल बाद का बताया वियना का, अभी 4 जनवरी का। बताइए, इस स्टेटमेंट से ही आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ बदला नहीं। 15 फरवरी 2022, फिर से कैलेंडर पे आते हैं, को मोदी सरकार ने फिर से 54 चीनी ऐप्स बैन कर दिए। और इससे पहले जनवरी 2021 में गलवान के बाद आपको याद होगा 59 चीनी ऐप्स बैन किए गए थे। मार्च में चीन के विदेश मंत्री के एक दावे से हम सबको पता चला कि पीएलए और भारतीय सेना के बीच पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में वापसी हुई है। हालांकि विवादित क्षेत्र रीमैपिंग और उपग्रह इमेजरी चीन के साथ पीएलए सैन्य पदों को ही दिखाती। वो कह कुछ रहे हैं, सैटेलाइट इमेज कुछ और बता रही है। सच क्या है? हमारी सरकार ने तो देश के साथ साझा नहीं किया, विपक्षी दलों के साथ साझा नहीं किया, मीडिया के साथ साझा नहीं किया। 3 मार्च को इमेजरी को उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। 25 मार्च को चीनी विदेश मंत्री वांग यी भारत के दौरे पर आए, लेकिन मोदी सरकार पीछे हटने के भारत के तर्क को रेखांकित करने में विफल रही। वी फेल्ड टू अंडरलाइन, वी फेल्ड टू असर्ट कि चीनी सेना को, पीएलए को वापस पीछे हटना है इस इलाके से। अप्रैल में बड़ा महत्वपूर्ण डेटा है, भारत चीन व्यापार डेटा क्या दिखाता है? भारत चीन व्यापार डेटा अप्रैल का दिखाता है कि भारतीय आयात 2021-22 में रिकॉर्ड 95 बिलियन अमेरिकन डॉलर था, जिसमें भारत के पक्ष में 73 बिलियन अमेरिकन डॉलर का रिकॉर्ड घाटा था। यहां तक कि चीन भारत को 2000 वर्ग किलोमीटर तक गश्त देने के अधिकार से वंचित करता रहा, लेकिन हमारा व्यापार देखिए कैसे स्पीड से बढ़ रहा है। और सुषमा जी कहा करती थी कि इस तरह से सीमा पर विवाद हो और व्यापार साथ में नहीं चल सकता। जेटली जी ने भी कई बार कहा, एस जयशंकर जी ने भी कई बार कहा। कहते कुछ हैं, करते कुछ और हैं, होता कुछ और है, और दिखाई कुछ और देते।